और बात करते हैं खतरनाक बाढ़ की। यूपी में आसमान से बरसती आफत और नदियों का बढ़ता रौद्र रूप। गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती के उफान ने कई इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं गांव पानी में घिर गए हैं, कहीं घरों में पानी घुस चुका है, तो कहीं सड़क से लेकर खेत तक हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रदेश के 13 जिलों के 173 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और 84,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रयागराज से वाराणसी तक बढ़ते जलस्तर से खतरे की घंटी बज गई है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इस समय क्लाउड बर्स्ट से जुड़ी घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों की माने तो जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर बादल फटने से जुड़ी घटनाएं सामने आई, जिससे स्थानीय नालों में पानी का तेज और भारी बहाव हुआ और बड़े पैमाने पर तबाही मची। राजौरी के राजधानी पंचायत में तबाही ज्यादा हुई। मकानों के साथ साथ खेती और कृषि योग्य भूमि बह गई। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से रास्ते बाधित हो गए। 6 लोगों के परिवार का एक घर पूरी तरह बह गया, जिससे परिवार को अपना घर और सामान खोने के बाद एक सरकारी स्कूल में शरण लेनी पड़ी। बादल फटने की घटना का असर राजौरी जिले के कई हिस्सों में महसूस किया गया। मुख्य बस स्टैंड पूरी तरह बह गया, जबकि कई गाड़ियां बाढ़ के तेज पानी में बह गईं। कई रिहायशी घर भी बह गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस आपदा में 4 लोगों की जान चली गई। 19 जुलाई को हुई इस आपदा ने राजौरी में भारी तबाही मचाई है, जिससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, सड़कों, गाड़ियों, घरों और खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है। 19 तारीख को यहाँ फ्लड आया। रात के 3 पौने 4 बजे की टाइम की बात है सर। तो उस वक़्त हम अंदर ही थे, मैं और छोटी बच्ची एक ऊपर थे, लेकिन ये 4 जो बंदे मेरे परिवार के अंदर ही थे। जब आवाज़ें आने लगी, ये दरिया की आवाज़, पत्थरों की आवाज़ आने लगी, तो निकल के इन्होंने अपनी जान बचाई। तो राजौरी में पूरी इधर तबाही हुई। मेरा घर भी चला गया, सब कुछ ये आप देख सकते हो, सामने आपने दिखाया सब। पहले भी यहाँ मीडिया वाले आए हैं, तो उसके बाद चौकीदार रिपोर्ट दी, लेकिन बाकी सबको पता, लेकिन यहाँ तक हालात की वजह से नहीं पहुँच सके। सिर्फ नींद ऐसे खुली कि जब फ्लड आया, पत्थर आ रहे थे, उसकी आवाज़ की वजह से। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भारी मानसूनी बारिश के कारण डिमटा बैंड के पास NH 707A का एक हिस्सा पूरी तरह बह गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और यातायात को दूसरे वैकल्पिक स्थानों पर भेजा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से डिमटा बैंड और जीवन आश्रम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 707A क्षतिग्रस्त होकर ढह गया। प्रशासन ने सुरक्षा के तहत वाहनों को मसूरी बैंड से विकास नगर की ओर डाइवर्ट कर दिया है। देवप्रयाग के पास NH 07 पर भी मलबा आने से रास्ता बाधित हुआ है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने यात्रियों को खराब मौसम में पहाड़ी रास्तों की यात्रा से बचने की सलाह दी है। अल्मोड़ा जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गुरुवार सुबह जिले में आसमान बादलों से घिरा रहा। बीते 36 घंटों के दौरान जिले में कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। भैंसियाछना में सबसे अधिक 23.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि सोमेश्वर, सल्ट और अल्मोड़ा मुख्यालय में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। जिले का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं कोसी और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे बना हुआ है और स्थिति सामान्य है। प्रशासन के मुताबिक जिले की सभी प्रमुख सड़कें यातायात के लिए खुली हैं और कहीं से भी मार्ग बाधित होने की सूचना नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है। मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते गंगा, बेलन और अधवा नदियां उफान पर हैं, जिससे विंध्याचल और आसपास के निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां विंध्यवासिनी धाम में गंगा की बाढ़ का कहर साफ दिखाई दे रहा है। योगी सरकार विंध्याचल कॉरिडोर के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए की लागत से विंध्य पैड़ी और गंगा घाटों का निर्माण करा रही है, लेकिन लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर ने अब निर्माणाधीन विंध्य पैड़ी को पूरी तरह अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गंगा का बढ़ता पानी विंध्य पैड़ी और निर्माणाधीन घाटों को लगातार डुबो रहा है। जिस तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे अगले 2-4 दिनों में पूरी विंध्य पैड़ी के पानी में समा जाने की आशंका है, लेकिन फिलहाल बाढ़ ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर पानी फेर दिया है। कैमरे में कैद तस्वीरें बता रही हैं कि गंगा का पानी किस तरह से तेजी से विंध्य पैड़ी को अपनी आगोश में ले रहा है।
गोरखपुर में सरयू और राप्ती नदियां उफान पर हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि राप्ती नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से खजनी और गोला तहसील क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका है। वहीं राप्ती नदी फिलहाल खतरे के निशान से 2.41 मीटर नीचे बह रही है। अगर जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी रहा तो अगले 1-2 दिन में गोला क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ का पानी पहुंच सकता है। हालांकि अभी किसी भी आबादी क्षेत्र में पानी नहीं घुसा है और विस्थापन की जरूरत नहीं पड़ी है। जलभराव वाले मार्गों पर नावों की व्यवस्था की गई है। एडीएम, तहसीलदार और सीओ समेत प्रशासनिक टीमें लगातार संवेदनशील इलाकों का जायजा ले रही हैं। सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। तटबंधों पर निगरानी के साथ रिसाव की स्थिति में तत्काल मरम्मत की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, इस समय जनपद गोरखपुर की जो 2 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें राप्ती नदी जो है, राप्ती नदी अभी अपने डेंजर लेवल से काफ़ी नीचे है। 2.41 मीटर है, जो उससे उतनी नीचे अभी नदी है। और लेकिन नदी में राइजिंग ट्रेंड है। अभी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी नदी अपने मेन कोर्स में ही चल रही है। लेकिन जो हमारी जो सरयू नदी है, जो हमारे तहसील खजनी और गोला क्षेत्र को प्रभावित करती है, यह नदी अभी अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है, जिसके दृष्टिगत सभी जो हमारे वहाँ की बाढ़ चौकियाँ हैं सभी समय क्रियाशील है। और जिन जगहों पे जहाँ पे सुरक्षित आवागमन के लिए जहाँ पर किसी रोड पर अगर कहीं पानी आ गया या कोई ऐसी दिक्कत है, तो वहाँ पर सुरक्षित आवागमन के लिए नावें लगा दी गई हैं, नाव संचालित हैं वहाँ पर, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। अयोध्या जनपद की 3 तहसीलें सदर, सोहावल और रुदौली इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। सोहावल तहसील का कोटसराय गांव भी बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। बाढ़ से बेहाल कोटसराय गांव के चारों तरफ पानी भर जाने से संपर्क मार्ग टूट गया है और ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अभी तक गाँव में पर्याप्त नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में लोग कुछ निजी नावों के सहारे अपने जरूरी काम के लिए गंतव्य तक पहुँचने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 15 दिन पहले एक बार राशन किट उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई राशन किट नहीं मिली है। बाढ़ के बीच ग्रामीण राशन किट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं खेतों में पानी भर जाने से धान की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान की चिंता सता रही है। बाढ़ का असर पशुओं पर भी पड़ा है। ग्रामीणों के सामने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। अयोध्या में इस समय सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सर 4-5 दिन एक किट चली है। 10 किलो चावल था, 10 किलो आटा था, 10 किलो आलू था, 2 किलो दाल थी अरहर की और उस मसाला था। सर अभी कुछ पता नहीं, 15 दिन पहले दी गई है। सर समस्याएं तो बहुत है। ये आके कूद के इसे पानी में जाते हैं, बहुत दिक्कत हम लोग को रहती है। और यहाँ ना ही कोई व्यवस्था नहीं है। रात बिरात कोई बीमार पड़ जाए अगर जो, तो हम लोग कूद के आते जाते रहते हैं। और यहाँ अभी राशन पानी के लिए बहुत समस्या होती है हम लोग को। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बिजनौर जिले की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा और खो नदी में जलस्तर बढ़ने से नगीना तहसील के बड़ापुर क्षेत्र के कुछ गांवों में बाढ़ और कटान का खतरा पैदा हो गया है। प्रभावित आबादी की सूची तैयार कर ली गई है ताकि जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को सुरक्षित बाढ़ आश्रयों तक पहुँचाया जा सके। जिले की चांदपुर और बिजनौर तहसील क्षेत्र के करीब 11 गाँवों में जल भराव की शिकायतें सामने आई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में करीब 300 राशन किट वितरित की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें दवाइयों के वितरण, छिड़काव और डोर टू डोर जांच में जुटी हैं। प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से भी संपर्क बनाए रखा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से जनपद बिजनौर की नदियों में भी जलस्तर का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा है। गंगा जी का भी एवं खो नदी का भी। खो नदी में कल जलस्तर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से नगीना तहसील के बड़ापुर क्षेत्र के कुछ गांवों में खतरे की संभावना लग रही थी। कटान कुछ हो गया था। उसी क्रम में मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ, जिसमें सिंचाई विभाग, वन विभाग, तहसील और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, सभी के साथ वहां निरीक्षण किया गया। कटान की स्थिति को देखा गया और जहां सभी हमारे अधिकारी मौजूद थे उन सभी को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि कैसे यहां बचाव करना है।
जालौन में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कालपी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। प्रशासन की विशेष नजर संभावित रूप से प्रभावित 13 गाँवों पर बनी है। वर्तमान में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति नियंत्रण में है, इसलिए नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने नाविकों और स्थानीय गोताखोरों समेत स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों की टीमों को भी अलर्ट किया हुआ है। तहसील कालपी के अंतर्गत यमुना नून नदी एवं बेतवा के अंतर्गत बाढ़ से कुछ गांव हमारे प्रभावित होते हैं। यमुना व नून नदी से 27 गांव और आपके बेतवा नदी से 13 गांव प्रभावित होते हैं। तो हम लोग का पूरा कम्युनिकेशन प्लान तैयार है। इसी प्रकार लोकल नाविकों, गोताखोरों इत्यादि का प्रबंधन किया जा चुका है। सभी राजस्व कर्मी, पुलिस टीम, अन्य विभाग जैसे डॉक्टर इत्यादियों की टीमों को हम लोगों ने तैनात कर रखा है। वर्तमान में जलस्तर चूंकि अभी घट रहा है, इसलिए अभी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, परंतु क्योंकि बाढ़ बता के नहीं आती है, इसलिए हम लोग पूरी तैयारी रखते हैं। लगातार हम लोग उस पर निगाह रख रहे हैं, कहीं पे भी जलस्तर पे कोई समस्या ना आए। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब नदी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गई है। जलस्तर बढ़ने से कटरी इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ने लगा है। कई गांवों के खेतों तक गंगा का पानी पहुंच चुका है, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने टीम के साथ गंगा में नाव से मॉनिटरिंग की। पुलिस कमिश्नर ने सरसैया घाट से अटल घाट तक नाव से गश्त कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन इलाकों और गाँवों की भी निगरानी की गई जो गंगा का जलस्तर और बढ़ने की स्थिति में सबसे ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर पानी पहुंचने की आशंका को देखते हुए पुलिस और जल पुलिस को अलर्ट किया गया है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गंगा के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जाए और संवेदनशील गांव में रहने वाले लोगों को समय रहते सतर्क किया जाए। साथ ही घाटों और नदी के किनारे लोगों की आवाजाही पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर गंगा कटरी में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनकर के आ रहा है। दरअसल लगातार पानी बढ़ने की वजह से कटरी के इलाकों में पानी बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। वहां पर बाढ़ की आशंका मंडराने लगी है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। साथ ही साथ पुलिस ने भी अपनी निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल अपनी टीम के साथ गंगा का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। तमाम कटरी के इलाकों में देखा जा रहा है कि बाढ़ की क्या स्थिति है, पानी किस स्तर तक गाँवों में दाखिल हो रहा है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो गंगा कटरी के तमाम गांवों में खेतों तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में ग्रामीणों को भी ताकीद किया जा रहा है कि उनके गांवों में बाढ़ आ सकती है, वह तैयार रहें। अक्सर कानपुर में जब गंगा में बाढ़ आती है तो ग्रामीणों को गंगा बैराज पर बसाया जाता है, उनके लिए अस्थायी निवास बनाए जाते हैं। प्रशासन ने इसके लिहाज से अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। लगातार गंगा की निगरानी की जा रही है, गंगा का जलस्तर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर हरिद्वार और नरौरा से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से गंगा बैराज के गेटों पर पानी का दबाव बढ़ गया है और गंगा बैराज से भी बड़ी मात्रा में पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। यही वजह है कि गंगा का जलस्तर लगातार चढ़ता जा रहा है। वहीं कानपुर देहात में लगातार हो रही बारिश आफत बन गई जब एक कच्चे मकान की छत भर कर गिर पड़ी। मामला राजपुर थाना इलाके के बैना गांव का है। जब यह हादसा हुआ उस वक्त कच्चे मकान में महिला और उसका बेटा मौजूद थे। छत गिरने से मलबे में मां बेटा दब गए। छत गिरने की आवाज सुनकर परिवार वाले और पड़ोसी पहुंचे। आनन फानन में मलबा हटाकर मां बेटे को बाहर निकाला गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए पीएचसी राजपुर में भर्ती कराया गया था। महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों ने घटना की जानकारी लेखपाल और तहसील प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासन पड़ताल में जुटा है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार जारी बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रयागराज जिले की कोरांव तहसील के देवघाट क्षेत्र में एक बड़ी और डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ बेलन नदी के भीषण उफान के कारण देवघाट का मुख्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रशासन के मुताबिक पानी के भारी दबाव की वजह से पुल के जॉइंट खिसक गए हैं। उसमें लगभग 2 इंच की दरार आ गई है। किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए सेतु निगम और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पुल पर बैरिकेडिंग और बोल्डर लगाकर आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया है। इसके साथ ही पुल के दोनों तरफ बोर्ड लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सावधान, पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण देवघाट का रास्ता बंद है।
ये तस्वीरें प्रयागराज के कुराऊं तहसील अंतर्गत देवाघाट की हैं। उबंती बेलन नदी और पुल के बीच का फासला अब डर का कारण बन चुका है। स्थानीय निवासियों की माने तो साल 1994 के बाद यानी लगभग 30-32 सालों के लंबे अंतराल के बाद बेलन नदी में ऐसी विनाशकारी बाढ़ देखी जा रही है। कुराऊं क्षेत्र के लगभग 40 से 50 गाँव का संपर्क तहसील मुख्यालय और शहर से पूरी तरह टूट चुका है। क्षेत्र के भोगन पुल जैसे दूसरे छोटे पुल पिछले एक हफ्ते से पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों के पास निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। ये पुल कुराऊं तहसील के देवघाट गांव में है, बेलन नदी पर। ये एकाएक अचानक पानी जो है बंधे से छोड़ जाने के कारण ये 1994 में इस तरह की बाढ़ आई थी। उसके बाद परसों के रात में एकाएक पानी बढ़ जाने के कारण पुल पर पानी चलने लगा, जिससे यातायात बाधित हो गया। और पुल के उस पार में लगभग 30 से 40 गांव ऐसे हैं जिनका रास्ता यही बंद एक ही मार्ग है, वो पूरी तरह बंद है। सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि पुल को पूरी तरह बंद कर दीजिए। अभी कोई आवागमन जब तक निरीक्षण नहीं हो जाएगा तब तक इस आवागमन पर कोई प्रकार का वाहन और लोगों को न जाने दिया जाए। ये है ब्रिज कॉर्पोरेशन का है, तो वो उनके आके देख रेख के अगर वो देख लेते हैं, उनकी टीम होती है, एक वो आएंगे सर्वे कर लेंगे, उसके बाद ये कि हाँ नहीं स्थिति ठीक है तो चालू कर दिया जाएगा। मतलब हम लोग इसकी वजह से प्रशासन से कहे थे कि अपने हिसाब से इसको बंद करा दें, तो प्रशासन ने इसको बंद कराया। जैसे थे जो दिए वो हम लोगों ने सामान दे दिया। बोल्डर कहे बोल्डर कर दिए, बोर्ड गड़वा दिए, उसके बावजूद भी ये पब्लिक मान नहीं रही है, जबरदस्ती जा रहे हैं सब लोग। एक समय जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी कुटिया बनाकर पूजा अर्चना की थी। महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यहां टेंट सिटी बनाई गई थी, मगर वो सारा स्थान गंगा और यमुना के आगोश में समा गया है। लेटे हनुमान जी कॉरिडोर तक पानी आ जाने के कारण लोग अब नाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से संगम क्षेत्र में स्नान के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बाढ़ तो अभी नॉर्मल के तरीके से है ही है, लेकिन बाढ़ से काफ़ी लोगों को दिक्कत तो होती है। जैसे हम लोग तीर्थ पुरोहित यहाँ के हैं, अब बाढ़ आ जाता है तो यहाँ से अपना सब घाट वगैरह जितने भी बही खाते वगैरह सब हटा के ले जाते हैं। यात्रियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यात्रियों को तीर्थ पुरोहितों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब चूँकि परेड ग्राउंड पर जो है वहाँ पर उतनी जगह है नहीं, और जब उतना ज़्यादा कंजेस्टेड है कि क्या पता भगवान प्रशासन ने वहाँ पर पानी वगैरह कोई चीज़ की व्यवस्था भी नहीं है। से अभी जल बढ़ रहा है। जल तो थोड़े में आज सुनने में आया कि थोड़ा बहुत घटा हुआ है आज, बाकी बढ़नाओं में तो उतनी भी। भगवान के नहाने की क्या स्थिति है? भगवान का नहाने का तो फिर वही माँ गंगा ही जाने। और बाढ़ का तो कोई वो है नहीं, पानी का तो कोई रोक सकता नहीं। यहाँ पे हनुमान मंदिर साइड में तो पानी आ चुका है, लेकिन अभी उतने लेवल तक नहीं आया है जितना आना चाहिए। अब 1-2 दिन टाइम लगेगा मंदिर के अंदर पानी जाने में, बस वही है अभी। तो लोग बता रहे हैं कि हनुमान जी नहा लिए इस तरह की। नहीं, वो सब पिछले साल की वीडियोस डाल रहे हैं। हम लोग भी वही देख कर आए थे कि पानी आ गया अंदर मंदिर प्रांगण तक, लेकिन नहीं आया है अभी टाइम लगेगा 1-2 दिन पानी आने में। वहीं निरंतर बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रयागराज जिला प्रशासन भी अपनी कमर कस चुका है। जिलाधिकारी के मुताबिक जल चौकियां तैयार करनी है। निचले इलाकों और कचारी इलाकों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और निरंतर मुनादी कराई जा रही है। जैसे ही जलस्तर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है और जल भराव होता है, उनको उचित स्थान में निकालने के लिए व्यवस्था बना ली गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए ड्राई राशन, दवाओं वगैरह की सारी व्यवस्था कर दी गई है। गंगा और यमुना नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ समय में इन दोनों नदियों से कुछ गांव और कुछ शहरी इलाके प्रभावित हो सकते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हैं, क्योंकि पिछले साल जल स्तर बहुत बढ़ गया था और अभी उस जल स्तर से बहुत काफ़ी नीचे दोनों नदियां प्रभावित हो रही हैं। लेकिन जो आबादी पिछले साल प्रभावित हुई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने भी तैयारी करी है। बहुत सारी बाढ़ चौकियां, राहत शिविर चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं और बाकी सुविधाएं उपलब्ध रहें, इसके लिए भी हम लोगों ने टीमें तैयार कर दी हैं और सारे अधिकारी भी तैनात कर दिए हैं। लगातार हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। अभी भी जल स्तर जो बढ़ा है, हम लोग मोहल्लों में मुनादी भी करा रहे हैं कि जैसे ही पानी बढ़े आप लोग सुरक्षित स्थलों पर पहुँच जाए। तो जैसे ही हमें लगेगा कि अब ये समय आ गया जब आबादी को और लोगों को शिफ्ट करना है, तो हम लोग युद्ध स्तर पर उन लोगों से संवाद करके और बाढ़ चौकी में शिफ्ट कराएंगे। सड़कों तक पानी आ जाने के कारण लोगों को रास्ते का अंदाजा नहीं मिल रहा है, इसलिए संगम क्षेत्र में जाने के लिए पूर्णतः रोक लगा दी गई है, जिससे दूर दराज से आ रहे श्रद्धालुओं को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा है।
प्रयागराज संगम में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और ये हमारे साथ में श्रद्धालु कुछ खड़े हुए हैं जो बड़ी दूर से आए थे और मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि आप लोग कहां से आए थे और यहाँ पर स्नान करने आए थे। संगम में आप लोगों ने स्नान करने किया, ये बताइए क्या नाम है आपका? लता भाई। लता भाई, लता जी कहाँ से आई थी आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। यहाँ संगम स्नान करने आई थी। क्या संगम आपने स्नान कर लिया? नहीं करा नहीं, वो बोलते थे ज्यादा पानी है इसलिए उसने नहीं कर दिया हमको। अच्छा, ज्यादा पानी की वजह से स्नान करने पुलिस प्रशासन मतलब जो यहाँ के लोग प्रशासन रोक? पुलिस ने नहीं बोला, वो उधर बैठे लेना पुल वो बोलते थे। अच्छा, जो यहाँ जो सुरक्षा कर्मी तैनात है उन्होंने आपको बताया। हाँ, तो आप लोग महाराष्ट्र से, आप भी महाराष्ट्र से ही आए थे? महाराष्ट्र से आए हैं, सब एक ही जगह। तो आप लोग संगम स्नान करने आए थे इतनी दूर से, मगर बाढ़ की वजह से? बाढ़ की वजह से किया नहीं स्नान। अच्छा, पानी काफी बढ़ गया। हम भी डर गए वो पानी से। पानी से डर गए। अच्छा, हम भी डर गए, ज्यादा पानी था ना इसलिए हम भी डर गए। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अस्सी घाट और दशाश्वमेध घाट सहित कई प्रमुख घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं। पानी बढ़ने के कारण विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थल बदलकर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों स्थानांतरित करना पड़ रहा है। गंगा का पानी लगातार बढ़ने से दर्जनों घाटों का निचला हिस्सा डूब गया है और घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। अस्सी घाट और दशाश्वमेध घाट पर आरती अब निर्धारित पारंपरिक स्थान से ऊपर या पीछे सुरक्षित स्थानों पर हो रही है।